अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शहबाज आफरीदी ABSN एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम मौजूद हैं इंजीनियर यावर अब्बास के साथ। आज हम बात करेंगे 125 स्क्वायर यार्ड के विलासी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। यावर भाई, जैसे कि हमारे क्लाइंट्स को भी पता है, हमें भी पता है कि आजकल जो जिस तरीके से मटेरियल के प्राइजेज़ में फ्लक्चुएशन हुई है, उसके बाद हमारे 125 स्क्वायर यार्ड के जो A+ कंस्ट्रक्शन है उसके बजट और उसके जो कैलकुलेशंस हैं वो उस हवाले से आप हमारे जो नाजरीन हैं इनको आगाह करें। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अगर मैं रेट एनालिसिस का अगर हम थोड़ा सा इसमें देख लें कि जो रेट एनालिसिस की तरफ हम जाते हैं तो स्टील के प्राइजेस और सीमेंट के प्राइजेस जो हैं, स्टील का प्राइस देखें आज से अगर 6 महीने पीछे अगर चले जाते हैं तो 145 से 150 के करीब 1 टन सरिया मिल रहा था, और आज की करंट जो मार्केट प्राइस है 2,15,000 पर टन के हिसाब से है। इसी तरह सीमेंट का भी रेट आपको जैसे मालूम हो 700, 600, 650 रेट था। इस वक्त करंट जो रेट है 850, 860 के दरमियान इस वक्त सीमेंट का रेट भी पहुंचा है। और हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ में पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ करती है तो ओवरऑल सारी प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं। इसी तरह हमारी कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है इसमें पेट्रोल का प्राइस के इंक्रीमेंट से ये प्राइसेस तो इंक्रीमेंट करते हैं, लेकिन अगर पेट्रोल स्टेबल है, अगर सिर्फ स्टील और सीमेंट बढ़ जाते हैं तो बाकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे अलमुनियम है, वुडन वर्क है, उसके बाद लेबर का रेट है, वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं और सारी चीज़ें एकदम से वो सारी इंक्रीमेंट करती हैं। तो आज से 5 महीने पहले या 6 महीने पीछे हम चले जाते हैं तो उस वक्त हमने देखा कि 3,000 से लेकर 3,500 तक A+ कंस्ट्रक्शन हो रही थी। लेकिन इस वक्त जो करंट मार्केट है टोटली डिफरेंट एक सिनेरियो है। इस मार्केट में फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन के रेट जो हैं मिनिमम आपके 4,000 से शुरू हो रहे हैं और मैक्सिमम आपके 45 पे जाके स्टैंड कर रहे हैं A+ कंस्ट्रक्शन पे। उसके अलावा फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की रिक्वायरमेंट पे क्या क्या चीज़ें लगवाना चाहते हैं। उस पे जो क्लाइंट होता है उसकी एक स्पेशल टाइप का वो उनके साथ बनती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रेट फिक्स होता है। कि मतलब मैंने आपको एक बेस बता दी कि 4,000 से हमारे रेट शुरू और हमारी स्टेट के रेट 4,000 से शुरू होते हैं, वो 4,500 तक इस वक्त हम एग्रीमेंट्स कर रहे हैं लोगों के साथ। इससे नीचे जो रेट आ रहे हैं, जैसे कोई कहता है कि 3,000 पे बना के दे दें, 3,500 पे बना के दे दें, तो हम उसको माजरत कर रहे हैं क्योंकि एक चीज़ फिजिबल ही नहीं है, एक चीज़ हम डिलीवर कर ही नहीं सकते उस रेट पे। तो लोग मार्केट पे आपको नज़र आते होंगे कि वो कहते हैं कि हम 3,000 पे भी कर लेंगे, 3,500 पे भी कर लेंगे, लेकिन बीच में आके आपने देखे होंगे दर्जनों के हिसाब से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डिस्प्यूट्स आए हुए हैं, प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, कहते हैं कि अब जाके रेट इंक्रीमेंट कर लें। तो वो जाहिर सी बात है शुरू में ये चीज़ें तय होती हैं एग्रीमेंट पे कि इस रेट पे हम आपको डिलीवर करके देंगे, तो वो डिलीवरी रेट एक अलग होता है और मार्केट पे इस वक्त 3,000-3,500 कंट्रैक्ट को विन करने का रेट होता है कि कंट्रैक्ट हम किसी तरीके से मार्केट पे कंपटीशन है 3,000-3,500 रेट दे के एग्रीमेंट को विन कर लें। उसके बाद फिर क्लाइंट को बीच में जब काम शुरू कर लेंगे, शुरू करने के बाद जब एक क्लाइंट फंस जाएगा, उसका प्रोजेक्ट फंस जाएगा, तो उसके बाद हम अपने रेट जो हैं वो 4,000-4,500 तक उसको लेके जाएं। तो इस तरह की ये काफ़ी मार्केट में चल रही हैं। तो ये क्लाइंट्स के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए कि रेट्स पे खुसूसन उनको इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि नीचे रेट देख के उनके साथ एग्रीमेंट करें। तो टर्म्स एंड कंडीशंस को, एग्रीमेंट को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करें और जिस हिसाब से मार्केट पे फ्लक्चुएशन है उसको भी कंसिडर करके इस चीज़ को लेके चले तो उनके लिए आगे परेशानी नहीं होगी। वरना ये होगा कि वो आपका प्रोजेक्ट चलेगा तो सही कम रेट पे, लेकिन बीच में आके रुक जाएगा। थोड़ा इस पे स्टॉप। यावर भाई, ये आपने दो चीज़ें जो बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आउट की हैं। एक तो जो मार्केट रेट से कम में जो लोग काम कर रहे हैं बैरिया में, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मेरे नॉलेज में भी हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लो रेट पे यहाँ पे बिल्डरों ने काम लिया हुआ है लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इस सिचुएशन की वजह से क्लाइंट भी परेशान है, साथ में वो बिल्डर भी परेशान है। मैं अपने व्यूवर्स को जो है ना ये गाइड करूँगा कि प्राइजेस को आप
प्राइजेस को कंपेयर ना किया करें, आप आगे चलने वाले जो प्रोसेस है उसको देखें कि कौन किस तरीके से चल रहा है, कौन किस तरीके से प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है। कल को आप भी परेशान ना हो और बिल्डर भी परेशान ना हो, पहले तो ये चीज़ थी। और दूसरा यावर भाई, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा यहाँ पे, जिस तरीके से अभी प्राइजेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो मुझे खुद जो लग रहा है मज़ीद आने वाले वक्तों में ये प्राइजेस और इंक्रीज़ होंगे। तो आप हमारे जो क्लाइंट्स हैं बैरिया के, जिनके पास प्लॉट है, जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, जो विलास बनवाना चाह रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि ये एक अच्छा टाइम है, अभी जल्द आए जल्द पाए वाला जो सिस्टम है उसको अपनाया जाए या इंतज़ार किया जाए? क्योंकि मुझे लग रहा है आने वाले वक्तों में मज़ीद इंक्रीज़ होगा ये। देखें, ये तो ऑलरेडी जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं सबको पता है कि इस वक्त अगर हम पेट्रोल के प्राइसेस की वो बात करते हैं तो एक मसनवी तौर पे चीज़ों को स्टेबल किया हुआ है, तो आगे जाके ये प्राइसेस फर्दर इंक्रीमेंट इन प्राइसेस पे होना है, तो रेट्स भी, मटेरियल भी, आगे प्राइसेस इंक्रीमेंट होंगी। स्टील जो है हमारा स्क्रैप जो बाहर से आता है वो भी काफ़ी शॉर्टेज है, डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, इस वजह से उसकी प्राइसेस भी इंक्रीमेंट कर रही हैं। तो इस वक्त ये ओवरऑल हम देख लें तो अगर आगे 1 या 2 सालों तक भी देख रहे हैं तो आगे रेट्स का नीचे आने का कोई चांसेस नहीं है। रेट्स ने ऊपर जाना है और इसने जाना ही जाना है ऊपर, हर सूरत पे ये रेट्स जाएंगे। जिस किस्म के हमारे मुल्क के पॉलिटिकल जो सनारियो एक बना हुआ है, हालात हैं, उसके अलावा पूरा इंटरनेशनल पे भी अगर हम देख रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट पे भी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो इस हिसाब से मेरे ख़्याल से अभी बेहतर टाइम है, क्योंकि उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हाथ से निकल जाएंगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना। तो अब भी मेरे ख्याल से रेट्स जो हैं बड़े हैं, लेकिन उस हद तक नहीं बड़े हैं कि बंदा कहे कि भाई मैं अब तो कंस्ट्रक्शन करवा ही नहीं सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से इस वक्त ये बेस्ट टाइम है, इन्वेस्ट करके अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दें जल्द से जल्द, क्योंकि 1 साल बाद अगर 6 महीने भी डिले करते हैं तो ये प्राइसेस जो हैं बहुत ऊपर चले जाएंगे दोबारा से। जी बिल्कुल यावर भाई, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक करता हूँ और मैं भी अपने नाजरीन को मशवरा यही दूंगा कि आप जिनको कंस्ट्रक्शन करवाना है, जो सोच रहे हैं अभी, वो अभी जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो कि यही 4,500 वाला रेट 5,000 क्रॉस कर जाए। तो फर्दर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।